गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज अब अपना नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। लेसन 7, सेफ एंड हेल्दी। सेफ का मतलब क्या होता है? सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, ठीक है। और हेल्दी का मतलब क्या होता है? स्वस्थ। तो इस लेसन में हम जानेंगे कि हमें क्यों सेफ रहना चाहिए और क्यों हेल्दी रहना चाहिए। क्या क्या फायदे हैं सेफ रहने के और हेल्दी रहने के, ठीक है। देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा इस लेसन को। चलिए, we keep hearing about good and bad habits from our elders। अब देखिए, आपके जो बड़े हैं वो हमेशा आपको बोलते रहते होंगे ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है, ये अच्छी है, ये बुरी है, बोलते रहते हैं आपको। फ्रॉम द हैबिट्स शोन बिलो। अब देखिए, यहाँ पे कुछ हैबिट्स दे रखी है नीचे पिक्चर्स की फॉर्म में। आप बताइएगा कि इसमें से कौन सी गुड हैबिट्स हैं और कौन सी बैड हैबिट्स। जो गुड हैबिट्स हैं उस पर हम टिक लगाएंगे और जो बैड हैबिट है उस पर हम क्रॉस लगा देंगे। चलिए करते हैं। कॉम्ब योर हेयर ओनली ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स का मतलब क्या होता है? सैटरडे संडे, ठीक है। कॉम्ब होता है कंघा, तो हमें अपने बालों में कंघी सैटरडे संडे को करनी चाहिए बस। नहीं, ऐसा तो नहीं कहते ना। तो क्या आएगा इसमें? क्रॉस। ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ पानी पियो। ये कहते हैं गुड हैबिट है ये। बिल्कुल हाँ, हमें हमेशा साफ पानी ही पीना चाहिए। ब्रश योर टीथ ओनली इन द मॉर्निंग। हमें अपने टीथ ब्रश सिर्फ मॉर्निंग में करने चाहिए। बिल्कुल, हमें मॉर्निंग में और डिनर के बाद भी करने चाहिए। ईट हेल्दी फूड। हमें हेल्दी खाना चाहिए, स्वस्थ खाना खाना चाहिए। बिल्कुल हाँ, हमें वही खाना खाना चाहिए जो हमको स्वस्थ रखे। बाहर का तला हुआ खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। टेक अ बाथ एवरी डे। हमें रोज नहाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। आप में से कौन कौन रोज नहीं नहाता? ठीक है, रोज नहाना चाहिए आपको। वॉश योर हैंड्स ओनली आफ्टर मील्स। मील्स क्या होता है? भोजन, एक समय का भोजन, हमने पढ़ा था पहले भी। तो क्या कह रहे हैं कि हमें अपने हाथों को खाना खाने के बाद ही धोना चाहिए। बिल्कुल गलत। खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए। चलिए, वी कैन कॉल आवर सेल्फ हेल्दी व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी टू डू आवर वर्क। वी कैन कॉल, कॉल मतलब बुलाना, आवर सेल्फ अपने आप को, हेल्दी स्वस्थ। हम अपने आप को हेल्दी कब बुला सकते हैं या अपने आप को हम हेल्दी कब कह सकते हैं? जब, व्हेन, तब, व्हेन वी हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी टू डू आवर वर्क। एनर्जी मतलब ताकत, लॉट ऑफ बहुत सारी, ठीक है। हम अपने आप को हेल्दी तभी बुला सकते हैं जब हमें कोई भी काम करने की बहुत सारी एनर्जी हो। अगर आप में कोई भी काम करने की एनर्जी नहीं है, आप थके हुए रहते हैं, ठीक है, आपको काम करने का मन नहीं करता, तो आप हेल्दी नहीं हैं, ठीक है। हेल्दी वही पर्सन होता है जो भी काम हो पूरी एनर्जी के साथ वो काम करता हो। वी कैन स्टे हेल्दी व्हेन वी कीप आवर सेल्फ क्लीन। अब देखिए, हम हेल्दी किस तरह से रह सकते हैं? स्टे मतलब रहना। हम हेल्दी किस तरह से रह सकते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या है? व्हेन वी कीप आवर सेल्फ क्लीन। कीप मतलब रखना। जब हम अपने आप को साफ रखेंगे तभी हम अपने आप को हेल्दी भी रख सकते हैं, ठीक है। लेट अस लर्न सम वेज टू कीप। अब जानते हैं कि हम अपने आप को साफ किस किस तरह से रख सकते हैं। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस एवरी डे। ट्वाइस मतलब दो बार। तो हमें अपने जो टीथ हैं, अपने दांत हैं, वो दिन में दो बार ब्रश करने चाहिए। इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। सुबह उठकर मॉर्निंग में और शाम को गोइंग टू बेड मतलब बेड जाने से पहले, यानी कि सोने से पहले भी हमें अपने टीथ ब्रश करने चाहिए। करते हैं आप? बताइए।
नहीं करते ना? तो आज से आपको मॉर्निंग में ही ब्रश करना है और इवनिंग में भी सोने से पहले ब्रश जरूर करना है। क्यों? क्योंकि रात को जब हम खाना खाते हैं वो हमारे दांतों में चिपका रह जाता है और उसे हटाने के लिए हमें ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसे नहीं हटाएंगे तो हमारे दांत में कीड़े लग जाएंगे, वो हमारे दांतों को ख़राब कर देंगे, फिर आप सबके दांत भी काले काले हो जाएंगे। आपको नहीं चाहिए ना ब्लैक टीथ, इसलिए आपको मॉर्निंग में भी ब्रश करना है और रात को सोने से पहले भी ब्रश करना है। क्लियर? चलिए देखिए ब्रश किस तरह करते हैं। एट द बैक, आपके पीछे वाले दांतों को ब्रश करना है। बैक एंड फ्रंट, अपने दांतों को आगे से भी और पीछे से भी ब्रश करना है। अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करके भी ब्रश करते हैं। ठीक है, हमें इस तरह तरीके से ब्रश करना चाहिए ताकि हमारा मुंह पूरी तरीके से साफ हो सके। ठीक है, चलिए। We should take a bath every day and dry ourselves using a towel. We should take a bath. हमें बाथ मतलब नहाना, हमें रोज नहाना चाहिए। एंड ड्राई आवर्स, ड्राई मतलब सुखाना, और अपनी बॉडी को हमें सुखाना चाहिए यूजिंग अ टॉवल। ठीक है, एक तो हमें रोज बाथ करना है, एक तो हमें रोज नहाना है, और नहाने के बाद अब जब अपने शरीर को आप पोंछेंगे तो आपको सूखा तौलिया यूज करना चाहिए, और आपका तौलिया वो अपना ही होना चाहिए। पेरेंट्स का, भाई बहन का नहीं, सबका तौलिया अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं। वी शुड ऑयल एंड वॉश आवर हेयर फ्रीक्वेंटली। हमें अपने बालों को, ठीक है, तेल लगाना चाहिए और धोना चाहिए। फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार, लगातार ये नहीं कि बार बार, मतलब आज कल परसों या एक एक दिन छोड़ के। ठीक है, हमें तेल लगाना चाहिए, बालों को धोना चाहिए। वी शुड ऑल्सो कॉम देम एवरी डे, और उनको कॉम भी करना चाहिए। कॉम मतलब कंघे से उनको काटना भी चाहिए बालों को। ठीक है, आगे देखते हैं। वी शुड वियर क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स। वी शुड वियर, हमें पहनने चाहिए कैसे? क्लीन, साफ, एंड आयरन, आयरन मतलब प्रेस किए हुए, स्त्री किए हुए कपड़े हमें पहनने चाहिए। साफ और स्त्री किए हुए कपड़े पहनने चाहिए। साफ कपड़े पहनने से हम हेल्दी रहेंगे और आयरन किए हुए कपड़ों से हम अच्छे दिखेंगे। वी शुड ट्रिम आवर नेल्स यूजिंग अ नेल कटर। ट्रिम करना मतलब छोटा करना। ठीक है, हमें अपने नेल्स को छोटा करना चाहिए नेल कटर्स का यूज करके। ठीक है, हाथों से या दांतों से अपने नाखून आपको नेल्स नहीं खाने चाहिए। ठीक है, आपको नेल कटर का यूज करना चाहिए। आपको नहीं, बल्कि आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि मेरे नेल्स ट्रिम कर दो, मतलब मेरे नेल्स काट दो थोड़े। ठीक है, नेल्स क्यों काटते हैं? क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा, अगर आपके नेल्स बड़े होते हैं तो इनमें एक कूड़ा फंस जाता है, ब्लैक ब्लैक, तो वो डस्ट होती है और जब खाना खाते हैं तो आपके मुंह में भी जा, और फिर आप बीमार भी पड़ सकते हैं। इसीलिए हमें नेल्स को काटना चाहिए। चलिए, अब हमने क्लीनलीनेस का पढ़ लिया कि हमें अपने आप को क्लीन क्यों रखना चाहिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी के बारे में कि हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। ठीक है, सुरक्षित हमें क्यों रखना है अपने आप को भाई? ताकि हमें चोट ना लगे, क्योंकि अगर चोट लगेगी तो इंजेक्शन भी लगेगा, और आपको इंजेक्शन से बचना है तो आपको अपने आप को सेफ रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। और कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं उसको भी। इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी केयरफुल। इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत ही जरूरी, महत्वपूर्ण है। टू बी केयरफुल, ठीक है, ध्यान रखना। केयरफुल मतलब ध्यान से रहना। ध्यान से रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है। वी शुड रिमेंबर सम रूल्स टू बी सेफ, और हमें अपने आप को सेफ रखने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है, चलिए एक एक करके सभी रूल्स पढ़ते हैं। ऑलवेज मतलब हमेशा, रिमेंबर याद रखना, द फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए जो रूल्स हैं इनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, सब फर्स्ट क्या है? ओनली गेट ऑफ अ व्हीकल दैट हैज स्टॉप। ओनली सिर्फ गेट ऑफ मतलब उतरना, व्हीकल गाड़ी या वाहन कोई, दैट हैज स्टॉप मतलब रुका हुआ। तो हमें
गाड़ी में से तभी उतरना चाहिए जब गाड़ी पूरी तरीके से रुक गई है, ठीक है, क्योंकि अगर हम चलती गाड़ी से उतरेंगे तो हमें चोट लग सकती है। सेकंड, फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स ऑन रोड, क्रॉस एट द जेब्रा क्रॉसिंग। अब जब भी आप रोड पर हो, अपने पापा के साथ जा रहे हो, कभी ये मम्मी के साथ या अपने भाई बहन कभी भी जा रहे हो, तो आपको रोड के ट्रैफिक रूल्स सिग्नल्स फॉलो करने चाहिए और अपने मम्मी पापा को भी बताना चाहिए कि हमें रूल्स क्यों फॉलो करने चाहिए, ठीक है। और रोड हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग पता है आपको क्या होती है? चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको जेब्रा क्रॉसिंग कैसी होती है। देखिए आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं जेब्रा क्रॉसिंग, ये होती है जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। आप रोड पे कभी गए हो तो आपने देखा होगा, ये सब भी नोटिस भी किया होगा, है ना। इसे कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। इसकी यूज से हम रोड क्रॉस करना चाहिए हमेशा। और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग से गाड़ी कभी नहीं खड़ी करनी चाहिए और इससे पीछे गाड़ी खड़ी करनी चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। और अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी करके पाए जाते हैं तो आपका चालान भी कट सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। और ट्रैफिक सिग्नल्स का भी हमें फॉलो करना चाहिए। रेड लाइट मतलब रुकना, ग्रीन लाइट मतलब चलना, येलो लाइट मतलब रुकने के लिए तैयार हो जाना। थर्ड, यूज शार्प ऑब्जेक्ट लाइक सीजर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट ओनली। अब देखिए जो नुकीली चीजें होती हैं जैसे कि सीजर्स हो गया, पेन हो गया, ठीक है, इन सब चीजों को आपको जब आपके साथ कोई बड़ा हो, प्रेजेंस मतलब मौजूदगी में, उपस्थिति में, ऑफ एडल्ट, एडल्ट मतलब बड़े लोग, तो हमें नोकीली चीजों का यूज हमेशा बड़े लोगों जब साथ हो तभी यूज करना चाहिए। क्विकली इन्फॉर्म योर एल्डर्स व्हेन यू और एनीवन अराउंड यू गेट हर्ट। क्विकली मतलब जल्दी से, इन्फॉर्म मतलब बता देना, बात बता देना, एल्डर्स बड़े, हमें जल्दी से अपने बड़ों को बता देना चाहिए क्या, जब कोई भी आपके आसपास, अराउंड मतलब आपके आसपास कोई किसी को चोट लग जाए या आपको आपको चोट लग जाए तो आपके आसपास जो भी बड़ा है उसको आपको हमेशा जल्दी से बता देना चाहिए, ठीक है। नेवर डू द फॉलोइंग, हमें ये सब चीजें देखिए कभी नहीं करनी चाहिए। रेड लाइट मतलब स्टॉप, येलो लाइट मतलब वेट रुको, ग्रीन लाइट मतलब गो, वेट मतलब इंतजार करो। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स। अब देखिए बिजली की जो तारे होती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, उनको आपको कभी भी नहीं छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको करंट लग सकता है, आपको चोट लग सकती है। सेकेंड, डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस एंड प्लग। अब देखिए इलेक्ट्रिक जो स्विच होते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं, प्लग होता है, उनको हमें छूना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनसे भी हमें करंट लग सकता है। डू नॉट प्ले विथ प्लास्टिक बैग्स, दे आर नॉट टॉयज। हमें प्लास्टिक के जो बैग होते हैं, थैलियों, इन सबसे नहीं खेलना चाहिए क्योंकि ये खेलने की चीजें नहीं है। डू नॉट स्टैंड टू क्लोज टू अ मूविंग स्विंग। मूविंग स्विंग क्या होता है? स्विंग झूला होता है जो ऐसे करके झूलते हैं ना, ऐसे करके झूलते हैं जो, उसको स्विंग कहते हैं। तो हमें ऐसे झूलों के आसपास कभी नहीं खड़े होना चाहिए। क्लोज मतलब पास में। डू नॉट प्ले विथ फायर, इट कैन बर्न यू। और आग के साथ तो कभी नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको जला सकती है, चोट पहुंचा सकती है आपको। डू नॉट रन अराउंड केयरलेसली। केयरलेसली मतलब बिना ध्यान से, बिना ध्यानी में हमें इधर उधर नहीं भागना चाहिए। नेवर रन और स्लाइड ऑन द स्टेयर्स। और सीढ़ियों पे, ठीक है, और जो स्लाइड होती है मतलब ढलाने जो होती हैं, उन पर तो कभी भी नहीं भागना चाहिए क्योंकि फिसल सकते हैं, चोट लग सकती है। डू नॉट प्ले ऑन द रोड साइड और नियर अ बिजी रोड। रोड साइड मतलब रोड के किनारे पे, कभी भी आपको रोड के किनारे पे नहीं खेलना चाहिए। और नियर, नियर मतलब पास, अब बिजी रोड, एक जो व्यस्त रोड है मतलब वहां पे बहुत गाड़ियां आती जाती रहती हैं, उस रोड के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, ठीक है।
चलिए, हेल्दी चिल्ड्रंस आर फुल ऑफ एनर्जी। जो हेल्दी चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें एनर्जी हमेशा रहती है। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस एवरी डे। हमें अपने टीथ दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए। वी शुड टेक बाथ डेली। हमें रोज नहाना चाहिए। वी शुड बी केयरफुल टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। अवॉइड मतलब रोकना। हमें एक्सीडेंट से बचने के लिए हमेशा ध्यान से रहना चाहिए। क्लियर? ट्रैफिक लाइट्स क्या होती हैं? आप सभी को पता है ट्रैफिक लाइट्स क्या होती हैं। जब भी आप किसी चौराहे पे जाएं या रोड पे जाएं, वहां पे आपको देखने को मिलती है, इसमें ग्रीन, रेड और येलो लाइट्स होती हैं। उसे ट्रैफिक लाइट कहते हैं। चलिए एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अब हम करें स्टार्ट इसे। वी शुड ड्राई आवर बॉडी यूजिंग अ डैश आफ्टर बाथ। हमें अपनी बॉडी को किस चीज से सुखाना चाहिए नहाने के बाद? टॉवल से, सोप से या बकेट से? टॉवल होता है तौलिया, सोप साबुन, बकेट बाल्टी। तो हम टॉवल से सुखाएंगे। वी शुड डैश आवर हेयर एवरी डे। हमें अपने हेयर्स को रोज क्या करना चाहिए? ऑयल, वॉश, कॉम। ठीक है, वॉश भी करना चाहिए, हमें रोज इन्हें धोना चाहिए। या आप कॉम भी कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तीनों ही ठीक है ये। वी शुड फॉलो डैश सिग्नल्स ऑन द रोड। हमें रोड्स पे कैसे सिग्नल फॉलो करने चाहिए? एयर सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल या नो सिग्नल? तो ट्रैफिक सिग्नल। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वी शुड डैश आवर हेयर एवरी डे। तो यहाँ पे कॉम्ब आएगा। ठीक है, हमें रोज बाल बनाने चाहिए। वॉश और ऑयल हम एक दिन में या 2 दिन में एक बार कर सकते हैं, लेकिन हमें बालों को रोज बनाना चाहिए। ठीक है, वॉश नहीं आएगा, कॉम्ब आएगा इसकी जगह। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वी शुड नॉट प्ले विद। हमें किसके साथ नहीं खेलना चाहिए? फायर के साथ, प्लास्टिक बैग के साथ या बोथ, दोनों के साथ। तो हमें दोनों चीज के साथ नहीं खेलना चाहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट वन थिंग दैट वी डू नॉट कीप आवर हेयर। राइट वन थिंग दैट वी डू टू कीप आवर हेयर क्लीन। एक ऐसी चीज बताइए जिस जो हम करते हैं अपने बालों को साफ रखने के लिए। तो हम उन्हें धोते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? वी वॉश देम। देखिए मैंने आंसर लिख दिए हैं। वी वॉश आवर हेयर। ठीक है, हम अपने बालों को साफ करने के लिए क्या करते हैं? हम उनको धोते हैं। व्हाट डज द रेड लाइट स्टैंड फॉर? रेड लाइट का क्या मतलब है? रेड लाइट मीन्स स्टॉप, है ना। रेड लाइट का मतलब होता है रुको। राइट वन सेफ्टी रूल टू बी फॉलोड इनसाइड द हाउस। इनसाइड मतलब अंदर। तो घर के अंदर फॉलो करने वाला एक सेफ्टी रूल बताइए। तो क्या है? डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर से नहीं खेलना चाहिए। ठीक है। फोर्थ, राइट वन सेफ्टी रूल टू बी फॉलोड आउटसाइड द हाउस। और घर के बाहर फॉलो करने वाला एक सेफ्टी रूल बताइए। तो नेवर प्ले नियर अ रोड। कभी भी रोड के पास हमें नहीं खेलना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, जेब्रा क्रॉसिंग जो रोड पे बना होता है उसको जेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहते हैं? जो रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है, मैंने आपको दिखाई, उसको जेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहते हैं? उसको एलिफेंट क्रॉसिंग, काउ क्रॉसिंग, लॉइन क्रॉसिंग क्यों नहीं कहते? चलिए बताता हूँ क्यों नहीं कहते। देखिए, देखिए ये है जेब्रा क्रॉसिंग। कलर क्या है इसका? देखिए, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, यही कलर है जेब्रा क्रॉसिंग का। और देखिए ऐसा ही एक एनिमल भी होता है, कौन सा है? जेब्रा। उसमें भी ऐसी लाइनें हैं, देखिए व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक। इसीलिए उस क्रॉसिंग को जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको जेब्रा क्रॉसिंग को जेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। टेकिंग क्लू फ्रॉम द पिक्चर कंप्लीट द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड। अब देखिए पिक्चर की हेल्प से हमें इसको कंप्लीट करनी है। स्पेलिंग,
ठीक है, चलिए देखते हैं। ये तो हो गया सोप, साबुन होता है SOAP, सोप। ये हो गया ब्रश, BRUSH, ब्रश। ये हो गया कॉम्ब, कंघा, COMB, कॉम्ब। ये हो गया शैम्पू, SHAMPOO। ठीक है, शैम्पू हो गया। ये हो गया नेल कटर, NAILTUTTER, नेल कटर। ठीक है, और ये हो गया टूथपेस्ट, TOOTH, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट। ये हो गया टॉवल, टॉवल। हो गया कंप्लीट। ठीक है, हमारा लेसन ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसमें फिल कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये देख के सारा फिल कर लेंगे आप, कर लेंगे ना पूरा फिल देख के, कर लीजिएगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू।